नमस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के साथ इससे जुड़े सभी विभागों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा है। तो लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर बयान देते हुए कहा कि जल्द ही सभी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में डोडा जिला प्रशासन कोरोना के लिए 2400 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम चला रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम की जगह का ऐलान कर दिया गया है। इस बार ये कार्यक्रम लेह में आयोजित किया जाएगा। इन सभी खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। होंगी कश्मीर की बदलती फिजा को दर्शाती और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान, ईरान गए भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया होगी तेज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का केंद्र होगा लेह। हिमालय के खूबसूरत नजारों में भव्य योगा का होगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से लद्दाख की बढ़ेगी मकबूलियत, मकामी लोगों ने किया खैर मकदम। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को है आत्मरक्षा का अधिकार। पैलेट गन पर रोक की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में गए भारतीयों को लेकर बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार लगातार ईरान सरकार के संपर्क में है और ईरान में फंसे भारतीय तीर्थयात्रियों और छात्रों को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि जो मछुआरे ईरान में हैं वो साउथ ईरान में हैं, वहां स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। सरकार लगातार उनके संपर्क में है और safe return of stranded Indians, given the scale of COVID-19 and its pressures on Iran's own resources. A team of 6 Indian health officials have been deputed to Iran in order to set up testing and sampling facilities there. The first batch of 108 samples were received in India on 7th March. These were tested and 58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women and 2 children, who tested negative were repatriated in IAF C-17 special flight on 10th March. Our consulate in Bandar Abbas are in touch with Indian fishermen who are in the southern provinces of Iran, including the cities of Asaloye, Chiruye and Kish. Some of them have been visited and others would be soon. Provision of essential supplies to them is being ensured. As per available information, all of them are in good health. I assure the House we will continuously track their welfare and respond to their needs. विदेश विभाग के मुताबिक पहले खेप में उन तीर्थयात्रियों और स्टूडेंट्स को लाया जाएगा जो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 58 भारतीयों को ईरान से वापस भारत लाया जा चुका है। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येशो नायक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम की जगह का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार ये कार्यक्रम लेह में आयोजित किया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा कि ये विश्व स्तरीय कार्यक्रम इतनी ऊंचाई पर आयोजित किया जा रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें करीब 20,000 लोगों के मौजूद होने की संभावना है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 की तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी और इस बार जो मेन इवेंट होने वाला है उसकी जगह का भी ऐलान हो गया है। तो हमारे साथ MOS आयुष मौजूद हैं। सर बताइए कि इस बार की जो जगह है वो कैसे चुनी गई है और लेह को जो बनाया गया है मेन इवेंट की जगह। हमने अलग अलग स्टेट में ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का कार्यक्रम लिया हुआ है। पहला जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली राजपथ पर, वो आपने देखा, एक सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद में दूसरा हमने कार्यक्रम लिया देहरादून में ले लिया, तीसरा लखनऊ में लिया, उसके बाद में चंडीगढ़ में लिया, उसके बाद में झारखंड में लिया। और अभी का जो कार्यक्रम है कि उसी प्रिंसिपल के ऊपर कि सभी राज्यों में योगा के बारे में जन जागृति पैदा हो, यही उसका मकसद है। और इस बार हमने एक धाड़स किया है कि वो कार्यक्रम लेह लद्दाख में लेने का, और ये प्राइम मिनिस्टर का चॉइस है कि बोला कि ये एक अच्छा एक नया यूटी भी बना हुआ है और वहाँ तो कुछ होता ही नहीं था, इसलिए हमने खास करके लेह को चुना है प्राइम मिनिस्टर ने। और इस बार का कार्यक्रम लेह में होगा और इसमें
उपस्थिति कम से कम 20,000 से ज़्यादा होगी। हाई ऑल्टीट्यूड में जिस तरीके से हम कहते हैं जहां पर सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है, वहां पर इस बार का जो योगा डे है वो मनाया जाएगा। तो आप बोल रहे हैं 20,000 के तकरीबन लोग रहेंगे, कितने समय का कार्यक्रम होगा और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं? जो योगा प्रोटोकॉल है वो 45 मिनट्स का कार्यक्रम है। एक बार शुरू हो गया तो कम से कम 45 मिनट्स उसको लगता है और हर जगह वही प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड होने के बाद भी वहाँ जो प्योर हवा है, एक दिन एक्मेटाइजेशन के लिए एक दिन लगता है, उसके बाद में तो आदमी नॉर्मल हो जाता है। और मेरे ख्याल से ऐसे कोई उसके ऊपर रिवर्स कुछ उसके ऊपर असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ले तो सभी जाते हैं और एक नया अनुभव हम सबको मिलेगा और एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ होगा। अब सभी ने वहाँ सपोर्ट दिया हुआ, जो हिल काउंसिल है, वहाँ का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर है, उन्होंने बहुत उसका इस योगा डे का स्वागत किया। इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और लेह में मनाया जाएगा, बेशक लोगों के लिए भी एक नया अनुभव होगा और खासकर विश्व भर में योग का संदेश फैलाने में भी मदद करेगा। कैमरा पर्सन बंसीलाल के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस साल लेह में आयोजित कराने के लिए लद्दाख प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेह लद्दाख के मौजूद लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। जैसा कि हम सभी ने सुना है कि इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम लद्दाख में करने की घोषणा हुई है। इससे जुड़ी हुई राष्ट्रीय स्वरूपा अनुसंधान संस्थान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है, ने कई सारे कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें मुख्यतः लद्दाख में आजकल कोई भी योग प्रशिक्षक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। उसके लिए हमने लगभग 100 लोगों को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का एक योग संस्थान है, जिसको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के नाम से जाने जाते हैं, उसमें हमने प्रशिक्षण के लिए भेजा है और उनको प्रशिक्षित करके हमने पूरे लद्दाख के हर गांव में और हर स्कूल और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें योग के प्रशिक्षण के लिए भेजना है और लद्दाख में योगा का बहुत अच्छी तरह से विस्तरण करना है। और 21 जून के बाद हम लोगों की अपेक्षा है कि लद्दाख पूरे संसार में एक योगा के डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी और इसका फ़ायदा पूरे लद्दाखियों को टूरिज़्म के साथ साथ अपने जीवन को स्वस्थ रखने में भी लाभ होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसीजन लिया कि इस साल 21 जून का जो योगा है वो लद्दाख से शुरू करें। तो हम लद्दाखी लोग बहुत खुश हैं, हम हैरान बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। क्योंकि लद्दाख जो हिमालय का बिल्कुल हिंदुस्तान का सरताज है, ये लामाओं का देश है और योगियों का तपोभूमि है। योगा तो यहीं से उठेगा और हम अभी ये उम्मीद करते हैं लद्दाख से योगा शुरू होगा और मैं तो ये देख सकता हूँ कि आने वाले 10-20 साल में पूरे हिंदुस्तान में योगा ही योगा और उसके बाद पूरे दुनिया में योगा ही योगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, वो खुद भी योगी ही हैं, उनका सारा काम योगी का है, तपस्या का है, त्यागी का है। तो लद्दाख में भी एक एक आदमी, हमारे यहाँ के जो लामा जी हैं, हमारे यहाँ के जो किसान हैं, हमारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो सब भी योगी जैसा है, क्योंकि वो नेचर के साथ काम करते हैं। हम बिल्कुल नेचर के साथ, प्रकृति के साथ चलते हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें इन्होंने यूटी भी दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। यूटी और योगा एक ही साल में। थैंक यू वेरी मच योगी जी, थैंक यू वेरी मच प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सुरक्षा बलों को बड़ी राहत देते हुए पैलेट गन पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। वर्ष 2016 में वादी में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। पैलेट से कई लोग जख्मी हुए थे। इससे प्रभावित होकर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की डिवीजन बेंच ने बुधवार को इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब तक अनियंत्रित भीड़ द्वारा हिंसा, आगजनी और दंगे किए जाने की आशंका है, तब तक भीड़ पर नियंत्रण के लिए बल प्रयोग जरूरी है। किस समय किस तरह का बल प्रयोग किया जाए, ये मौके पर तैनात अधिकारी ही हालात का संज्ञान लेते हुए तय कर सकते हैं।
बाहर से आने वाले यात्रियों और लोगों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन कोरोना वायरस को रोकने का सबसे कारगर कदम है। इसी बीच डोडा जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम चला रहा है। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स और प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद रहते हैं। जिला प्रशासन लगातार उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है जो हाल ही में विदेश यात्रा पर गए हैं। डोडा में लोगों तक पहुंचने और घातक कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में लगभग 250 निगरानी टीमों का गठन किया गया है। साथ ही ग्राम प्रधानों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकें। लगातार लोगों को सावधानियां बरतने की जानकारी दी जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और प्रशासन जिले में कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया का पूरा पालन कर रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कोरोना वायरस को डील करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JNK दोनों ने जो हमें दिए हैं, उसके हिसाब से कंट्रोल रूम यहाँ पे खोला गया है 24/7, जिसमें कुछ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी हैं। ये 2 कंट्रोल रूम नंबर है, एक टोल फ्री नंबर है, जिसपे अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है या फिर सिम्टम्स हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल रूम में हमें आसानी से पहुँच पाएगी। उसी के साथ साथ हमने जो हमारे जो एंट्री पॉइंट्स है डिस्ट्रिक्ट के जठी में और खलीनी में, वहाँ पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ रखा हुआ है। वहाँ पे लोगों को जनरल पूछताछ से हमें पता चला, जैसे कल भी हमें पता चला कि 6 लोगों को जो है वो फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री थी, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन और उनको आगे हमें ट्रैक करने के लिए आसानी हो जाए। उसी के साथ साथ हमने ज़िले भर में तकरीबन 250 प्लस सर्विलेंस टीमें बनाई हैं। हर सर्विलेंस टीम में 3 मेंबर्स हैं, जिसमें एक मेडिकल डिपार्टमेंट का है और बाकी जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं। वो सर्विलेंस टीम हर सब सेंटर लेवल पे और NTPHC लेवल पे बनी हुई है। मान लीजिए कि अगर किसी गांव में अगर ऐसी कोई व्यक्ति पाया भी जाता है जिसको फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है, जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर उसको विजिट करके पूछने की भी ज़रूरत है कि सिम्टम्स है, ये सर्विलेंस टीम जो है रिपीटेटिवली ये चीज़ें जो है दिन में 2 बार कर। साथ ही साथ हम अभी पंचेस और सरपंचेस का ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो बड़े नज़दीक होते हैं, लोगों के साथ में होते हैं। अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है और सिम्टम्स भी हैं तो इमीडिएटली वो जो है वो हमारे पास कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे। बेसिकली ये कंट्रोल रूम जो है ये कोरोना वायरस के बारे में रखा गया है और ये DC ऑफिस डोडा में इस वक्त बिल्कुल फंक्शनल है और 24/7 है और इसमें 4 बंदे हमेशा 24/7 काम करते हैं और हमने अपनी कोरोना वायरस के मुतालिक टीमें डिप्यूट की हुई हैं हर गांव में, हर कस्बे में, तो उनके लिए हम यहाँ से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव में ये बात पहुँचाएं, जो कोरोना वायरस एक महामारी की बीमारी है, इस वायरस को हमें किस तरीके से रोकना है। एहतियात बरत सकते हैं हम, हाथ लोगों से कहें हाथ कैसे धोने हैं, कि अगर कहीं पेशेंट है जो बाहर से आया हुआ है उसको उसकी जो इतलात है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचानी, तो कोशिश ये करनी कहीं स्कूल हो, कहीं कोई सेमिनार हो, वहाँ तक ये बच्चों तक ये बात पहुंचाएं। कोशिश करें ज़्यादा गैदरिंग में न जाएं। तो हमारा यही रोल रहेगा कि हम ये जो यहाँ हमें ट्रेनिंग मिली, इस ट्रेनिंग को हम गाँव के एक बंदे तक पहुँचा दें। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख बदलाव की बयार इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।